क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं सच में काम कर रहा हूं या सिर्फ बिजी दिखने की कोशिश कर रहा हूं? दिन भर मोबाइल, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा काम, फिर थकान। लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटते हो, अंदर से एक आवाज आती है, आज भी कुछ खास नहीं किया। यही वो खालीपन है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और यहीं पर शुरू होती है गौतम बुद्ध की सबसे गहरी सीख। जिस काम में मन नहीं डूबता, वो काम नहीं, बोझ बन जाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन शरीर ने कोई भारी काम नहीं किया था। उसने कहा, भगवान, मैं हर दिन कुछ न कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम काम नहीं कर रहे, तुम बस अपने समय को मार रहे हो। युवक चौंक गया, लेकिन मैं तो दिन भर व्यस्त रहता हूँ। बुद्ध ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे धीरे धीरे पानी में डुबोया। फिर बोले, देखो, ये लकड़ी पानी को छू रही है, लेकिन इसमें घुल नहीं रही। ठीक वैसे ही तुम काम को छू रहे हो, लेकिन उसमें डूब नहीं रहे। असली समस्या क्या है? आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग काम नहीं करते। समस्या ये है कि लोग काम में डूबते नहीं हैं। पढ़ाई करते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। काम करते हैं, लेकिन दिल नहीं लगता। कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाते। और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा? बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपने काम में पूरी तरह खो नहीं जाते, तब तक तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। काम करना काफी नहीं है, काम में खो जाना जरूरी है। जैसे जब एक कलाकार पेंटिंग बनाता है तो उसे समय का पता नहीं चलता। जब एक खिलाड़ी खेलता है तो दुनिया भूल जाता है। जब एक साधक ध्यान करता है तो खुद को भूल जाता है। यही है डूबना। क्योंकि तुमने भी वो पल महसूस किया है जब तुमने पूरी ईमानदारी से कुछ किया और अंदर से एक अजीब सी शांति मिली। और तुमने ये भी महसूस किया है जब तुमने बस टाइम पास किया और बाद में गिल्ट हुआ। यही फर्क है काम करने और काम में डूबने में। अब खुद से एक सवाल पूछो, मैं जो कर रहा हूं, क्या उसमें सच में डूबा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यही वो जगह है जहां तुम्हें बदलना है। क्या तुमने नोटिस किया है, जब भी तुम कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हो, तभी अचानक तुम्हारा मन कहता है, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करेंगे। और फिर वही साइकिल, टालना, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और फिर रिपीट। गौतम बुद्धा ने कहा था, अशांत मन सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तुम्हें कहीं टिकने नहीं देगा। समस्या काम में नहीं है, समस्या तुम्हारे मन में है। वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार वो थोड़ा परेशान था। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं काम में ध्यान लगाने की, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। बुद्ध उसे एक शांत नदी के पास ले गए। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन जब बुद्ध ने उसमें एक पत्थर फेंका तो लहरें उठने लगीं और पानी धुंधला हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी इस पानी जैसा है। जब ये शांत होता है तो सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब इसमें इच्छाएं, डर और डिस्ट्रैक्शंस गिरते हैं तो सब धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन काम से इसलिए भागता है क्योंकि उसे आसान चीजें पसंद है, मोबाइल, रील्स, कंफर्ट। उसे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, उसे डिसिप्लिन से डर लगता है। और सबसे बड़ी बात, तुमने अपने मन को कभी ट्रेन ही नहीं किया। हम सोचते हैं जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन का इंतजार मत करो, मन को आदेश दो। अगर तुम मन के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर भटकते रहोगे, लेकिन अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, तुम्हें काम में मजा नहीं आएगा शुरुआत में। हाँ, सच यही है, शुरुआत में बोरिंग लगेगा, मन भागेगा, ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन याद रखो, जो लोग इस स्टेज को पार कर लेते हैं वही आगे जाकर अनस्टॉपेबल बनते हैं। खुद से जुड़ो। याद करो वो दिन जब तुमने कुछ शुरू किया था पूरे जोश के साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने मन को कंट्रोल नहीं किया, तुम मन के गुलाम बन गए। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी मन कहे मत करो, तब खुद से कहो, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट। यही 5 मिनट धीरे धीरे तुम्हें बदल देंगे। क्या तुमने कभी सोचा है, हम बड़े बड़े गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते? हम कहते हैं, आज से 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, अब रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, अब लाइफ पूरी बदल दूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद सब खत्म, फिर वही पुरानी आदतें, वही एक्सक्यूजेस। गौतम बुद्धा ने कहा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मतलब
बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो छोटे छोटे कदमों से बनता है। वही युवक इस बार और भी कंफ्यूज था। उसने बुद्ध से कहा, मैं मोटिवेटेड होकर शुरू करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में सब खत्म हो जाता है। बुद्ध उसे खेत में ले गए। वहां एक किसान रोज थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा था। युवक बोला, ये इतना कम पानी क्यों दे रहा है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? बुद्ध मुस्कुराए, यही फर्क पड़ेगा। अगर ये किसान रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता रहा तो एक दिन यही खेत हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक दिन में बहुत सारा पानी डाल दे और फिर कई दिन कुछ ना करे तो फसल कभी नहीं उगेगी। यही हमारी गलती है। हम क्या करते हैं? एक दिन बहुत ज्यादा काम, फिर 2-3 दिन कुछ नहीं, फिर गिल्ट, फिर मोटिवेशन, फिर रिपीट। ये कंसिस्टेंसी नहीं, ये इमोशनल रोलर कोस्टर है। अगर सच में काम में डूबना है तो ये 3 नियम फॉलो करो। पहला, छोटा शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल। 8 घंटे की जगह सिर्फ 30 मिनट, लेकिन पूरा फोकस के साथ। दूसरा, रोज करो, कंसिस्टेंसी, हर दिन, चाहे मन करे या ना करे। तीसरा, धीरे धीरे बढ़ाओ, ग्रेजुअल ग्रोथ। 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, बिना प्रेशर के। एक हिडन ट्रुथ, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिस्टम की जरूरत है। मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन सिस्टम तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। सच बताओ, तुमने कितनी बार सोचा इस बार सीरियसली शुरू करूंगा, लेकिन फिर छोड़ दिया? इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा तरीका गलत था। आज से ये रूल फॉलो करो, मैं रोज सिर्फ 30 मिनट पूरा फोकस के साथ काम करूंगा। बस 30 मिनट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा ध्यान, पूरा एफर्ट, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाना। जो इंसान छोटे कदमों को सीरियसली लेता है, वही एक दिन बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। एक सच्चाई सुनो, तुम्हें काम करने से कोई नहीं रोक रहा, ना तुम्हारे हालात, ना लोग। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा ध्यान, फोकस। और तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा कौन चुरा रहा है? मोबाइल, सोशल मीडिया और इंस्टेंट प्लेजर। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान जाता है वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान दिन भर रील्स, नोटिफिकेशंस, रैंडम वीडियोस पर जा रहा है तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बनेगी? वही युवक अब समझने लगा था, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, भगवान, मैं काम शुरू करता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरा ध्यान भटक जाता है। बुद्ध उसे एक कमरे में ले गए। वहां एक दीपक जल रहा था। बुद्ध बोले, इस दीपक को देखो। जब हवा नहीं होती तो इसकी लौ सीधी और स्थिर रहती है, लेकिन जैसे ही हवा आती है ये डगमगाने लगती है। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इस दीपक की तरह है और डिस्ट्रैक्शंस उस हवा की तरह। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, ये तुम्हारी एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है गहराई से सोचने की। तुम लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते, हर 2 मिनट में ध्यान बदलता है, डीप वर्क इम्पॉसिबल हो जाता है और धीरे धीरे तुम एवरेज बन जाते हो बिना रियलाइज किए। अगर सच में काम में डूबना है तो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। 1, एनवायरनमेंट बदलो, पढ़ाई काम करते समय मोबाइल दूर रखो, साइलेंट या एयरप्लेन मोड। 2, टाइम ब्लॉक करो, 30 से 45 मिनट सिर्फ काम, फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक। 3, ट्रिगर पहचानो, कौन सी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थॉट्स, उसे पहले से ही अवॉइड करो। तुम ये सोचते हो बस 5 मिनट मोबाइल, लेकिन वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाता है, फिर 1 घंटा, फिर पूरा दिन, और अंत में आज भी कुछ खास नहीं किया। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? और अगर तुमने आज से फोकस कंट्रोल कर लिया तो 1 साल बाद तुम क्या बन सकते हो? आज सिर्फ 1 घंटा ऐसा काम करो, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, पूरा फोकस, और फिर खुद से पूछो, क्या ये 1 घंटा बाकी पूरे दिन से ज्यादा पावरफुल था? जिसने अपने ध्यान को जीत लिया, उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जब तुम किसी काम में इतने खो गए कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चला? न थकान, न बोर्डम, बस तुम और तुम्हारा काम। अगर हाँ, तो तुमने फ्लो स्टेट का अनुभव किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तभी तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करते हो। यही है फ्लो स्टेट, जब तुम पास्ट और फ्यूचर भूल जाते हो और सिर्फ प्रेजेंट में जीते हो। वही युवक अब बदलने लगा था। उसने पूछा, भगवान, क्या ऐसा पॉसिबल है कि काम करते समय मुझे आनंद आए? बुद्ध मुस्कुराए और उसे कारीगर के पास ले गए।
वो कारीगर लकड़ी काट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। युवक ने पूछा, क्या तुम्हें ये काम करते करते बोरियत नहीं होती? कारीगर बोला, जब मैं काम करता हूँ तो मैं काम नहीं करता, मैं बस उसी में खो जाता हूँ। फ्लो स्टेट कोई जादू नहीं है, ये एक कंडीशन है जो तुम खुद बना सकते हो। जब ये 3 चीजें मिलती हैं, 1 क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, पूरा ध्यान, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सही कठिनाई, काम न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। फ्लो स्टेट में जाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, एक काम चुनो, मल्टीटास्किंग बंद करो। स्टेप 2, टाइम सेट करो, 30 से 60 मिनट का डीप वर्क सेशन। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, मोबाइल दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ। स्टेप 4, शुरुआत करो, चाहे मन ना करे। फ्लो शुरुआत में नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। फ्लो स्टेट शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, मन भागेगा, बोर्डम लगेगा, फोकस टूटेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद तुम धीरे धीरे उसी काम में डूबने लगोगे। याद करो, जब तुमने कोई काम दिल से किया था और तुम्हें अंदर से खुशी मिली थी, वही तुम्हारा असली पोटेंशियल है। लेकिन तुम उसे रोज नहीं जी रहे क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हो। आज एक डीप वर्क सेशन करो, 45 मिनट, एक ही काम, पूरा फोकस, और खुद ऑब्जर्व करो, क्या तुम धीरे धीरे उस काम में खोने लगे? जब एक सीधा सवाल, क्या तुम सिर्फ तब काम करते हो जब तुम्हारा मन करता है? अगर हाँ, तो एक सच्चाई सुन लो, तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि मन कभी स्टेबल नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी जीत है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे मुश्किल। वही युवक अब काफी कुछ समझ चुका था, लेकिन एक आखिरी समस्या थी। भगवान, कुछ दिन मैं बहुत अच्छा करता हूं, फिर अचानक सब छोड़ देता हूं। बुद्ध उसे एक योद्धा के पास ले गए। वो रोज अभ्यास करता था, बारिश हो या धूप, मन करे या ना करे। युवक ने पूछा, तुम रोज कैसे कर लेते हो? योद्धा बोला, मैं अपने मन की नहीं सुनता, मैं अपने लक्ष्य की सुनता हूं। डिसिप्लिन की असली डेफिनेशन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हर समय मोटिवेटेड रहना, बल्कि जब मन ना करे तब भी सही काम करना। 3 रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। अगर सच में डिसिप्लिन्ड बनना है तो ये 3 चीजें समझ लो। 1, फिक्स्ड टाइम, निश्चित समय, हर दिन एक ही समय पर काम करो, मन धीरे धीरे उसी टाइम पर खुद तैयार होने लगेगा। 2, नो एक्सक्यूज रूल, कोई भी एक्सक्यूज नहीं, मूड नहीं है, थकान है, कल कर लेंगे, बस करना है। कम से कम इतना तो करना ही है, आज चाहे कुछ भी हो, 30 मिनट काम जरूर करूंगा। एक ब्रूटल ट्रुथ, तुम्हें फ्रीडम चाहिए, लेकिन बिना डिसिप्लिन के। फ्रीडम इक्वल्स टू डिस्ट्रैक्शन प्लस रिग्रेट, और डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम प्लस ग्रोथ। सच बताओ, तुम कितनी बार अपने मन की वजह से पीछे हटे हो? आज नहीं, कल से, अभी मूड नहीं है। यही वो मोमेंट्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करते हैं। आज एक काम चूज करो और ये रूल फॉलो करो, मैं इसे करूंगा चाहे मन करे या ना करे, बस इतना। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को करते हैं जब उनका मन नहीं करता। एक सवाल, तुमने कितनी बार कुछ शुरू किया और फिर बीच में ही छोड़ दिया? जिम शुरू किया, 10 दिन बाद बंद। पढ़ाई शुरू की, कुछ दिनों बाद गैप। कोई स्किल सीखी, फिर इंटरेस्ट खत्म। अगर ऐसा हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो, 90% लोग यहीं हार जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, धैर्य और निरंतरता ही सफलता की जड़ है। मतलब स्लो होना ठीक है, लेकिन रुकना नहीं। कहानी का टर्निंग पॉइंट। वही युवक अब काफी बदल चुका था। वो रोज काम कर रहा था, डिसिप्लिन भी बना रहा था, लेकिन एक दिन वो थक गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं रोज करता हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। बुद्ध उसे एक पत्थर के पास ले गए। वहां एक आदमी बार बार उस पत्थर पर हथौड़ा मार रहा था, 100 बार, 200 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। फिर 101वीं बार पत्थर टूट गया। बुद्ध ने पूछा,
क्या पत्थर सिर्फ आखिरी बार से टूटा? युवक बोला, नहीं, हर एक वार का असर था। फायर, यही है कंसिस्टेंसी का जादू। तुम्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन तुम बेहतर बन रहे हो। कंसिस्टेंसी के 3 सीक्रेट्स। 1, रिजल्ट्स मत देखो, प्रोसेस पर फोकस करो। हर दिन रिजल्ट चेक करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सिर्फ काम करो, रिजल्ट अपने समय पर आएगा। 2, ब्रेक मत लो, चेन मत तोड़ो। एक दिन छोड़ोगे तो दूसरा दिन और आसान हो जाएगा छोड़ना, इसलिए नो ब्रेक रूल अपनाओ। 3, बैड डेज को एक्सेप्ट करो। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी एनर्जी लो होगी, फिर भी थोड़ा बहुत करो, लेकिन रुको मत। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। हार्ट, खुद से सवाल करो, अगर तुम अगले 6 महीने सिर्फ 1 घंटा फोकस के साथ काम करो तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? बिल्कुल नहीं। आज से एक हैबिट चूज करो और ये प्रॉमिस करो कि मैं इसे 30 दिन तक बिना ब्रेक के करूंगा। चाहे कम करो, लेकिन रोज करो। छोटे छोटे डेली एक्शंस एक दिन बड़ी सक्सेस में बदल जाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, लोग छोड़ देते हैं। बुद्ध की 8वीं सीख। गौतम बुद्ध ने कहा, धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। मतलब शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन अंत में रिवॉर्ड मिलेगा। कहानी का गहरा लेसन, वही युवक अब कंसिस्टेंट हो चुका था, लेकिन अंदर एक बेचैनी थी। भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट दिख क्यों नहीं रहा? बुद्ध उसे एक पेड़ के पास ले गए। वो एक बांस का पेड़ था। बुद्ध बोले, इस पेड़ को देखो, ये 5 साल तक जमीन के ऊपर नहीं बढ़ता। युवक हैरान हो गया, 5 साल तक कुछ नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए, ऊपर से नहीं, लेकिन नीचे इसकी जड़ें बहुत गहरी बन रही होती हैं, और जब ये ऊपर बढ़ता है तो कुछ ही हफ्तों में बहुत ऊंचा हो जाता है। यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम सोचते हो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन सच ये है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तुम्हारा फोकस बढ़ रहा है, तुम्हारा डिसिप्लिन बन रहा है, तुम्हारी थिंकिंग बदल रही है। क्यों लोग फेल होते हैं? क्योंकि वो बीच में ही हार मान लेते हैं। थोड़ा काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिया, और फिर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। एक पेनफुल ट्रूथ, अगर तुम हर चीज में जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो तुम कभी डीप सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बड़ी चीज समय लेती है। याद करो, तुमने कितनी बार कुछ इसलिए छोड़ा क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं मिला। अगर तुम थोड़ा और रुक जाते तो शायद आज तुम कहीं और होते। आज का चैलेंज, आज से ये माइंडसेट अपनाओ, मैं रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए काम करूंगा। रिजल्ट आएगा, लेकिन अपने समय पर। जो लोग इंतजार करना सीख जाते हैं, वही असली सफलता को छूते हैं। एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है तुम कुछ करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, या फिर तुम खुद ही डाउट करने लगे, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अगर हां, तो ये पाठ तुम्हारे लिए है। बुद्ध की 9वीं सीख। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम खुद अपने सबसे बड़े सहायक हो और खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन। मतलब अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। कहानी का इमोशनल मोड़, वही युवक अब बहुत आगे आ चुका था, लेकिन एक दिन वो टूट गया। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। बुद्ध उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था। बुद्ध बोले, देखो, ये छोटा सा दीपक, ये पूरे अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जहां ये है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारा विश्वास भी ऐसा ही है। सेल्फ बिलीफ का असली मतलब, सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं मुझे सब कुछ आता है, बल्कि मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। खुद पर भरोसा कैसे बनाएं? छोटे विन्स को याद करो। जो तुमने अचीव किया है उसे इग्नोर मत करो। नेगेटिव आवाज को पहचानो। मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हारा सच नहीं, ये तुम्हारा डर है। एक्शन लेते रहो। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता,
करने से आता है। दुनिया तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक तुम खुद को सीरियसली नहीं लेते। खुद से सवाल, अगर तुम खुद ही अपने ऊपर डाउट करोगे तो फिर कौन तुम पर विश्वास करेगा? आज एक काम चुनो जिससे तुम डरते हो और बस ये सोचकर करो, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस शुरुआत करनी है। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो तभी दुनिया भी तुम पर विश्वास करना शुरू करती है। एक सवाल, तुमने कितनी बार कुछ इसलिए नहीं किया? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत साबित हुआ तो? और फिर तुमने कोशिश ही नहीं की। बुद्ध की 10वीं सीख। गौतम बुद्ध ने कहा, डर एक कल्पना है जो तुम्हारे मन ने खुद बनाई है। मतलब ज्यादातर डर सच नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कहानी होते हैं। कहानी का निर्णायक मोड़। वही युवक अब मजबूत बन चुका था, लेकिन एक आखिरी डर उसे रोक रहा था। भगवान, मुझे डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। बुद्ध उसे जंगल में ले गए। वहां अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। युवक डर गया, यहां खतरा है। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और जैसे ही रोशनी हुई वहां कुछ भी नहीं था। बुद्ध बोले, डर अंधेरे में पैदा होता है और ज्ञान की रोशनी में खत्म हो जाता है। डर की असली सच्चाई। डर तुम्हें बचाने के लिए बना है, लेकिन आज वही डर तुम्हें रोक रहा है नया काम शुरू करने से, रिस्क लेने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। डर को कैसे हराएं? 1. फेस इट। डर का सामना करो। जितना भागोगे उतना बढ़ेगा, जितना सामना करोगे उतना घटेगा। 2. वर्स्ट केस सोचो। सबसे बुरा क्या होगा? लोग हंसेंगे, फेल हो जाओगे, फिर क्या? तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। 3. एक्शन लो। डर सोचने से नहीं जाता, एक्शन लेने से जाता है। एक ब्रूटल ट्रूथ, तुम जिस चीज से डरते हो वही चीज तुम्हारी ग्रोथ के पीछे छिपी है। खुद से सवाल, अगर तुम डर के कारण रुक गए तो 5 साल बाद तुम कैसा महसूस करोगे? और अगर तुमने डर के बावजूद एक्शन लिया तो तुम कहां पहुंच सकते हो? आज एक छोटा सा डर चूज करो और उसका सामना करो। किसी से बात करना, नया काम शुरू करना, पब्लिक में बोलना, कुछ भी। डर के उस पार ही तुम्हारी असली जिंदगी है। एक सच्चाई सुनो, तुम्हें दर्द से नहीं, आराम से खतरा है। हाँ, वही आराम जहां सब इजी है, कोई चैलेंज नहीं, कोई रिस्क नहीं, लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं। बुद्ध की 11वीं सीख। गौतम बुद्ध ने कहा कि जितना तुम सुरक्षित रहना चाहोगे उतना ही तुम कमजोर बनते जाओगे। मतलब सुरक्षा यानी कंफर्ट तुम्हें मजबूत नहीं, धीरे धीरे कमजोर बनाती है। कहानी का असली मोड़। वही युवक अब डिसिप्लिन्ड था, कंसिस्टेंट था, लेकिन वो एक ही लेवल पर अटक गया था। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। बुद्ध उसे एक छोटे तालाब के पास ले गए। उसका पानी बिल्कुल स्थिर था, कोई हलचल नहीं। फिर उसे एक बहती नदी के पास ले गए। वहां पानी तेजी से बह रहा था, ताजा, साफ, जीवंत। बुद्ध बोले, तालाब सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे सड़ जाता है। नदी बहती है, इसलिए हमेशा ताजा रहती है। कंफर्ट जोन का ट्रैप। कंफर्ट जोन तुम्हें अच्छा फील कराता है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं, सब इजी, लेकिन अंदर ही अंदर तुम ग्रो करना बंद कर देते हो। बाहर कैसे निकलें? रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, थोड़ा कठिन काम करो, थोड़ा डर का सामना करो। 2. चैलेंज बढ़ाओ। अगर सब इजी लग रहा है, समझ जाओ तुम ग्रो नहीं कर रहे। 3. रिस्क लो, नया ट्राई करो, फेलियर को एक्सेप्ट करो, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। एक डीप ट्रुथ, ग्रोथ और कंफर्ट दोनों साथ नहीं चल सकते। खुद से सवाल, अगर तुम हमेशा सेफ खेलते रहोगे तो क्या तुम कभी बड़ा बन पाओगे? आज एक काम करो जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, एक्स्ट्रा मेहनत, नया स्किल या कोई रिस्क, बस इतना। पावरफुल लाइन, जो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वही अपनी असली ताकत पहचानता है। एक सवाल, तुम फेलियर से इतना डरते क्यों हो? लोग क्या कहेंगे,
मजाक उड़ाएंगे, खुद को बुरा लगेगा। इसीलिए तुम कोशिश ही नहीं करते ताकि फेल ना होना पड़े। बुद्ध की 12वीं सीख। गौतम बुद्ध ने कहा, गलतियां तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने के लिए होती हैं। मतलब फेलियर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है, कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा। वही युवक अब काफी आगे आ चुका था, लेकिन एक दिन वो फेल हो गया। जिस काम में वो मेहनत कर रहा था वो बिगड़ गया, वो टूट गया। उसने कहा, भगवान मैं हार गया। बुद्ध उसे एक छोटे बच्चे के पास ले गए। वो बच्चा चलना सीख रहा था, गिरता, उठता, फिर गिरता, फिर उठता, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। बुद्ध बोले, अगर ये बच्चा भी तुम्हारी तरह सोचता तो क्या ये कभी चल पाता? फेलियर की असली सच्चाई। फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। फेलियर का मतलब है तुमने कुछ नया सीखा है। फेलियर को कैसे हैंडल करें? 1. एक्सेप्ट करो, भागो मत। हाँ, मैं फेल हुआ हूं और ये ठीक है। 2. लर्न करो, क्या गलत हुआ, क्या इंप्रूव कर सकता हूं, यही तुम्हें बेहतर बनाएगा। 3. मूव ऑन करो, एक फेलियर तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करता। एक ब्रूटल ट्रुथ, जो लोग कभी फेल नहीं होते वो कभी कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं करते। खुद से कनेक्ट करो, याद करो तुमने कितनी बार फेलियर की डर से कोशिश ही नहीं की। अगर तुम कोशिश करते तो शायद आज तुम कहीं और होते। आज एक काम करो जिसमें फेल होने का डर है और खुद से कहो, मैं सीखने के लिए कर रहा हूं, जीतने के लिए नहीं। पावरफुल लाइन। हर बार गिरना तुम्हें और मजबूत बनाता है। एक सीधा सवाल, तुम दिन भर अपने दिमाग में क्या सोचते हो? मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे हालात खराब हैं। अगर हां तो समझ लो तुम खुद ही अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। ब्रेन की 13वीं सीख। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। मतलब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट्स का रिजल्ट है। कहानी का सबसे बड़ा बदलाव। वही युवक अब बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन उसकी सोच अभी भी वीक थी। वो बार बार सोचता, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? बुद्ध उसे एक बगीचे में ले गए। वहां 2 पौधे थे, एक को रोज पानी दिया जाता था, दूसरे को इग्नोर किया जाता था। कुछ समय बाद पहला पौधा हरा भरा हो गया, दूसरा सूख गया। बुद्ध बोले, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। जिस सोच को तुम रोज ध्यान देते हो वही मजबूत होती जाती है। माइंडसेट का असली खेल। पॉजिटिव सोच सिर्फ अच्छी फीलिंग के लिए नहीं है, ये तुम्हारे एक्शंस को बदलती है। अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं तो तुम कोशिश करोगे। अगर तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम शुरू भी नहीं करोगे। माइंडसेट कैसे बदलें? 1. अवेयरनेस लाओ। पहले ये नोटिस करो कि तुम क्या सोच रहे हो। 2. नेगेटिव को रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता, नहीं, मैं सीख सकता हूं। 3. एनवायरनमेंट बदलो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे कंटेंट देखो। एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। खुद से सवाल, अगर तुम रोज अपने आप से नेगेटिव बातें करोगे तो क्या तुम कभी कॉन्फिडेंट बन पाओगे? आज पूरा दिन ऑब्जर्व करो, तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो और हर नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करो। पावरफुल लाइन, तुम अपनी सोच बदलो, तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक सवाल, तुम खुद को कैसे देखते हो? मैं आलसी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम वैसा ही बिहेव करोगे। बुद्ध की 14वीं सीख। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे कर्मों को तय करती है। मतलब तुम जो मानते हो वही बन जाते हो। कहानी का अंतिम बदलाव। वही युवक अब लगभग बदल चुका था, लेकिन एक चीज बाकी थी, उसकी पुरानी पहचान। वो अभी भी अंदर से खुद को वही पुराना इंसान मानता था, जो टालता है, जो डिस्ट्रैक्ट होता है। बुद्ध उसे एक दर्पण के सामने ले गए और बोले, तुम इस रिफ्लेक्शन को देख रहे हो, ये तुम नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारी पुरानी आदतों का परिणाम है। असली तुम वो हो जो तुम बनने का फैसला करते हो। आइडेंटिटी का असली पावर। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हो तो तुम ऑटोमेटिकली रोज काम करोगे, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान बन चुकी है।
आइडेंटिटी कैसे बदलें? 1. न्यू आइडेंटिटी चूज करो। खुद से कहो, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं काम में डूब जाता हूं। 2. प्रूफ क्रिएट करो, छोटे एक्शन से, रोज काम करना, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, कंसिस्टेंसी रखना। 3. रिपीट करो, बार बार खुद को याद दिलाओ, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। एक डीप ट्रूथ, बिहेवियर बदलना मुश्किल है, लेकिन आइडेंटिटी बदलते ही बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। खुद से सवाल, अगर तुम खुद को ही कमजोर मानते रहोगे तो क्या तुम कभी स्ट्रांग बन पाओगे? आज से खुद को एक नई पहचान दो और उसके हिसाब से एक्ट करो। पावरफुल लाइन, तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं वही इंसान हूं जो इस वीडियो की शुरुआत में था? अगर तुमने सच में हर पार्ट को महसूस किया है तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ बदल चुका है। बुद्ध की अंतिम सीख। गौतम बुद्ध ने कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। और ये जर्नी बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं थी, ये खुद को जीतने की जर्नी थी। वो युवक जो शुरुआत में कंफ्यूज था, डिस्ट्रैक्टेड था, डायरेक्शनलेस था, आज वो फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है और अपने काम में डूबना सीख चुका है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम भी वही बदलाव करोगे? तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। रास्ता 1, वही पुरानी आदतें, वही एक्सक्यूजेस, वही कंफर्ट जोन, और 1 साल बाद वही जिंदगी। रास्ता 2, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस, और 1 साल बाद एक नई पहचान, एक नई जिंदगी। याद रखने वाली 5 सबसे बड़ी बातें। काम में डूबे बिना कुछ बड़ा नहीं मिलता। मन को कंट्रोल करना ही असली जीत है। छोटे स्टेप्स बड़ा बदलाव लाते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली गेम है। तुम वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। अब कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ डिसीजन। तुमने बहुत वीडियोस देख लिए, बहुत नॉलेज ले लिया, लेकिन नॉलेज तब तक बेकार है जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ना कोई मैजिक होगा। तुम्हें खुद उठना होगा और खुद को बदलना होगा। अभी इसी वक्त कोई एक काम डिसाइड करो और उसे शुरू करो। छोटा हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन शुरू होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब तुम खुद को बदलने का फैसला करोगे। काम में डूब जाओ, दुनिया अपने आप तुम्हें पहचान लेगी। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो इस जर्नी को यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं